अस्सलाम वालेकुम, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खत्ताब। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की पीटीआई पर लफ्ज़ी गोलाबारी के हवाले से। शहबाज शरीफ कैद से निकल कर ऐवान में जब पहुँचे तो पीटीआई पर बरस पड़े, ये भी कह डाला कि नैब और पीटीआई का चोली दामन का साथ है। अपोजिशन की दरख्वास्त पर बुलवाया गया कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो कायद हिज़्बे इख्तलाफ शहबाज शरीफ, जिन्हें कौमी इत्तेसाब ब्यूरो के हुकाम लाहौर से इस्लामाबाद लेकर आए थे, जब ऐवान में पहुँचे तो हिज़्बे मुखालिफ की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान ने डेस्क और तालियां बजाकर मियाँ शहबाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया। कौमी असम्बली के स्पीकर ने जब मियाँ शहबाज शरीफ को तकरीर करने का मौका दिया तो उन्होंने अपने इल्ज़ामात को गलत साबित करने की कोशिश की कि कौमी इत्तेसाब ब्यूरो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान नापाक इत्तेहाद है और उनकी गिरफ्तारी वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमा पर की गई है। कायद हिज़्ब इख्तलाफ ने इन सवालों को दोहराया जो नैब की तफ्तीशी टीम ने उनसे पूछे थे और उनके बकौल ये वही सवालात थे जो इमरान खान ने इंतखाबी जलसों में किए थे। शहबाज शरीफ के इस बयान पर कि नैब ने उन्हें साबिक वज़ीर ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ बनने के लिए दबाव डाला तो हिज़्ब मुखालिफ की जमातों की तरफ से शेम शेम के नारे लगाए गए। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने जब कायद हिज़्ब इख्तलाफ को आधे घंटे के बाद तकरीर ख़त्म करने के बारे में कहा तो मियाँ शहबाज शरीफ स्पीकर से चंद मिनट में तकरीर ख़त्म करने का कहकर तकरीर करते रहे। इस तरह उन्होंने 1.5 घंटे से ज़्यादा देर तक तकरीर की। मियाँ शहबाज शरीफ ने जब अपनी तकरीर के दौरान साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के भाई मेजर कामरान कियानी को दिए ठेके की मनसूखी का जिक्र किया तो उन्होंने 2-3 मरतबा साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को मेजर अशफाक परवेज़ कियानी कहकर बुलाया। अब ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया या फिर उनकी ज़ुबान फिसल गई। तहम शहबाज शरीफ की तस्हीह की गई कि साबिक आर्मी चीफ मेजर नहीं बल्कि जनरल थे। हिज़्ब मुखालिफ की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक कायद हिज़्ब इख्तलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने अपनी तकरीर में इस बात की निशानदेही कर दी कि मौजूदा कायद हिज़्ब इख्तलाफ की गिरफ्तारी से न सिर्फ जमहूरियत और पार्लियामेंट की कमज़ोरी करार दिया, उन्होंने ये भी कहा कि सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैर जमहूरी कुव्वतें इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि जिन्होंने 1971 में मुल्क को 2 लख्त किया उनको कटहरे में आज तक नहीं लाया गया। साबिक कायद हिज़्ब इख्तलाफ ने अपनी तकरीर के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि हैरत है कि जो शख्स उनकी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था तो उसको उस जमात में तमाम खूबियाँ नज़र आईं, लेकिन जो ही उन्हें चमक दिखाई दी तो वो उस जमात से उड़ान भरकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। नैब खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत का अमल दखल नहीं है, ये बयान दिया फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के जवाब में। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर कहा है कि कौमी इत्तेसाब ब्यूरो नैब एक खुद मुख्तार इदारा है जिसके मामलात में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। मौजूदा हुकूमत इंतकाम पर यकीन नहीं रखती है। ये भी वाज़िह है कि अपोजिशन जमातों ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नैब को सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर रही है और नैब का पूरा फोकस सिर्फ एक ही ख़ानदान और जमात तक महदूद हो गया है। दूसरी जानिब नैब और हुकूमत सख्ती से सियासी इंतकाम की तरदीद कर रही है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा है कि बदउनवानी की वजह से कौमी इदारे बदहाली का शिकार हो चुके हैं। एहतसाब का अमल आगे बढ़ाना चाहिए, इससे जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सैफ उर रहमान ने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की थी, ताहम मौजूदा हुकूमत इंतकाम पर यकीन नहीं रखती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो जिस तरह मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई है, ऐसी ही कमेटी एहतसाब के लिए भी बनाई जा सकती है। शहबाज शरीफ से मुतालिक उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की मुखालफत नहीं की है, इसलिए रिमांड के दौरान अपोजिशन लीडर को असम्बली इजलास में बुलाया गया है। ये भी याद रहे कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को नैब ने साफ पानी केस में बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाकर आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में गिरफ्तार किया था। नैब ने उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के सपुर्द कर दिया गया है। शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की तहवील में हैं, ताहम उनको कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए लाया गया है। नैब PTI का चोली दामन का साथ है, इमरान खान धांधली की पैदावार हैं, ये अल्फाज थे शहबाज शरीफ के पार्लियामेंट के इजलास से खिताब में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब में चोली दामन का साथ है। इमरान खान धांधली की पैदावार हैं और इन दोनों के दरमियान एक नापाक गठजोड़ है, एक नापाक इत्तेहाद है। जारहाना अंदाज में खिताब का आगाज़ करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि लीडर ऑफ हाउस को बग़ैर किसी इल्ज़ाम के हिरासत में लिया गया। मैं मुकदमे पर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये अदालत में ज़ेर समात है, मगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नैब की चेहरा दस्तियों पर ज़रूर बात करूँगा। उन्होंने ज़ोरदार अंदाज में कहा कि नैब और PTI का चोली दामन का साथ है, इमरान खान धांधली की पैदावार हैं। ये बात पहले दिन से अय्यां थी कि कैसे हमारे खिलाफ दहशत गर्दी के पर्चे काटे गए और मुकदमे बनाए गए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को नैब के अकूबत खानों में पहुंचाया गया। शेख रशीद जो उनके दोस्त हुआ करते थे, शहबाज शरीफ जेल की हवा खाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। चेयरमैन नैब ने मेरी गिरफ्तारी के ऑर्डर 5 और 6 जुलाई के दरमियान तैयार कर लिए थे। नैब ने ज़िमनी इंतखाब से पहले मौखर फैसले पर अमल दरामद किया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि इमरान खान की छोड़ी हुई सीटें हमने जीती हैं। ये साबित हो गया है कि इलेक्शन धांधली ज़दा था, या तो आम इंतखाबात का नतीजा गलत था या ज़िमनी इंतखाब के नताइज गलत हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अपोजिशन के अरकान को नैब ने निशाने पर रखा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 माह में इतनी बड़ी तब्दीली आ जाए। ज़िमनी इंतखाब सच्चा था या आम इंतखाबात जाली थे, इस झूठ के पलंदे से इस निज़ाम को ख़तरा पहुँच सकता है। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को मुखातिब करते हुए कहा कि स्पीकर साहब, आप पर निज़ाम को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं यहाँ अपने ऊपर इल्ज़ामात की सफाई पेश करने नहीं आया। मेरी झोली में अवामी खिदमत, अमानत और दयानत के सिवा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट ने फैसला करना होगा कि क्या यहाँ जंगल का कानून होगा। अगर कोई फाशिस्ट है तो उसे हिटलर और मुसोलिनी का अंजाम याद रखना चाहिए। साबिक आर्मी चीफ के भाई कामरान कियानी का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी को मंसूबा दिलवाया। अशफाक परवेज़ कियानी को खुश करने की कोशिश की। कामरान कियानी से 2008 में पहली बार मुलाकात हुई। मुशर्रफ और परवेज़ इलाही की हुकूमत ने कामरान कियानी को ये मंसूबा दिया। साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अगर आप चाहें तो ये मंसूबा वापस ले सकते हैं। मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मैंने जनरल कियानी को तमाम मामले से आगाह कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जब मैं जिला वतनी से वापस आया तो लाहौर में तरक्याती काम जारी था जो साबिक हुकूमत ने शुरू कर रखा था, और इस प्रोजेक्ट का ठेका कामरान कियानी को पिछली हुकूमत ने दिया था, और ये ठेका सही था या नहीं ये पता लगाना नैब का काम है। उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त जनरल कियानी से बात की और कहा कि मैंने आपके छोटे भाई से कहा है कि आपको अपनी इज़्ज़त प्यारी नहीं तो अपने बड़े भाई की इज़्ज़त का ख्याल रखें जो आर्मी चीफ हैं। और उन्होंने जवाब दिया
کہ میں نے اپنے بھائی کو پالا ہے اور آپ انہیں وارننگ دیں اور منسوخ کرنا ہو تو کر دیں۔ اس کے بعد کامران کیانی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے میرے بھائی سے اس پر شکایت کی اور اہم بات یہ ہے کہ میں نے اس ٹھیکے کو منسوخ کر دیا۔ دوسری طرف وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کا ایوان عدالت نہیں ہے، نیب قوانین پر بحث نہیں کی جا سکتی ہے۔ قومی اسمبلی میں مختصر خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون فروغ نسیم نے یہ بات واضح کر دی کہ قومی اسمبلی کا ایوان عدالت نہیں ہے، رول آف لا یہی ہے کہ قانون پر عمل کیا جائے۔ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر نے بتایا کہ نیب آزاد ادارہ ہے، حکومت مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ انہوں نے وضاحت دی کہ رول 31(3)A کہتا ہے کہ کسی زیر سماعت مقدمے پر بحث نہیں ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ رکن پارلیمان پر مبنی ایک کمیٹی بنائی جائے جو نیب قوانین پر بحث کرے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شہباز شریف کو ایوان میں لانے کے لیے جب پروٹیکشن آرڈر جاری کیا گیا تو وزیر قانون سے رجوع کیا گیا اور انہوں نے اس معاملے پر اپنی صلاح بھی دی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب تحقیقات کے بعد کیا فیصلہ سنائے گی، کیونکہ شہباز شریف نیب کی تحویل میں ہیں اور عوام کو بے صبری سے انتظار ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔